हेलो बच्चों। तो उम्मीद है आप सभी सही होंगे। तो बच्चे लास्ट जो क्लास में लास्ट जो वीडियो डाली थी वो वहां पर हमारा रिकरिंग और मोन्टेसा चल रहा था। दूसरा टॉपिक था मोन्टेसा। दोनों का बेसिक्स बता दिया था। ठीक है, दोनों का बेसिक्स बता दिया था। और रिकरिंग का तो बिल्कुल बेसिक की रिकरिंग को कैसे सोल्व करते हैं, किस तरीके से रिकरिंग मेथड बनता है, उस सभी पर लास्ट क्लास में चर्चा हो गई थी। जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी है, वीडियो के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लास्ट क्लास का लिंक होगा, वो वहां से पहले वो वाली क्लास देख लें। ये वाली क्लास तभी देखें तभी उसको समझ आएगा। चलिए बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि लास्ट क्लास में हमने रिकरिंग का बिल्कुल बेसिक देख लिया था कि रिकरिंग कैसे आता है, किस तरीके से बनता है, किस तरीके से हमें शॉर्ट ट्रिक यूज करनी है। ये सब हम लास्ट क्लास में देख चुके थे। चलिए बच्चे, लास्ट क्लास से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे मैंने ये लिखा 0.9, इसके ऊपर बार लिखा मैंने। ठीक है, अब देखिए 0.9 के ऊपर बार का अगर मैं मतलब किसी से पूछूं तो बोलेगा कि 0.9999999 ऐसे 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 कहां तक, इंफिनिटी तक चला जाएगा, अनंत तक होगा। हमें नहीं पता है कहां तक होगा। ठीक है, लेकिन बच्चे अगर मैं सोल्व करने की बात करूं, अगर मैं इसी को सोल्व करने की बात, इसकी वैल्यू निकालने की बात करूं, तो मैं बच्चे लास्ट क्लास में हमने देखा था कि मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि 0.9 यानी जितने, चलिए पहले पूरा लॉन्ग मेथड समझते हैं। अगर बच्चे मैं सोल्व करने की बात करूं, अगर मैं इसको x बराबर 0.9 इसके ऊपर बार लिख दूं, ठीक है, और मैं इधर 10 से मल्टीप्लाई करूं 10x, तो इधर मेरा आ जाएगा 9.9 के ऊपर बार। ठीक है, यही आ जाएगा मेरा। और ये मेरा 9.9 जो है ये होता है मेरा 9 प्लस 0.9 इसके ऊपर बार। ठीक है, तो यहां से मैंने सोल्व किया 10x बराबर ये 9 हो गया, प्लस 0.9 इसके ऊपर बार जो था ये मैंने ये x के बराबर माना था तो x लिख दिया। तो मेरे पास आ गया इधर 9x बराबर 9 और x बराबर 1। ठीक है बच्चे, यहां से मेरी जो x की वैल्यू आई वो मेरी किसके बराबर आई, वो बच्चे मेरी वैल्यू आई 1 के बराबर। लेकिन जब आप एक्चुअल में इस नंबर को देखेंगे 0.9 के ऊपर बार या फिर 0.9 रिपीट कर रहा है, एक्चुअल में अगर आप इसको देखेंगे तो कोई भी संख्या जो पॉइंट से पहले जीरो है, किसी भी संख्या में पॉइंट से पहले अगर जीरो है उसके बाद कुछ भी हो तो वो संख्या एक से छोटी रहती है, ऐसा आपने पढ़ा होगा। लेकिन यहां पर जो हमारा आंसर आ रहा है वो आंसर बच्चे 1 आ रहा है, तो दोनों में डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसा क्यों आ रहा है कि आंसर हमारा 1 आ रहा है जबकि जो हमारे पास जो ऊपर संख्या है वो हमारी एक से छोटी है। तो बच्चे देखिए, यहां पर ये जो आपका आंसर 1 आता है ये आपका कभी भी एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है, ये आपका आंसर आता है अप्रोक्स, अप्रोक्स आंसर आता है। मतलब इसके आसपास, 1 के आसपास इसके इसका आंसर आएगा, इसकी जो वैल्यू रहेगी वो 1 के आसपास रहेगी। मतलब 0 के बाद 9 अनंत तक गया है, हमें नहीं पता है कहां तक गया है, लेकिन जहां तक भी गया है वो करीब करीब 1 के बिल्कुल करीब आ गया है। इतना करीब आ गया है कि अगर हम रियल लाइफ में उसको कहीं अप्लाई करें, साइंटिफिक में करेंगे तो डिफरेंस आ सकता है, लेकिन अपने रियल लाइफ में रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हम इसको कहीं यूज करें तो ये 1 के बराबर ही रहेगा। इतना कम डिफरेंस है कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हम इसकी वैल्यू 1 यूज करेंगे तो हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी को बोलते हैं बच्चे अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, अप्रोक्स वैल्यू इसी को बोलते हैं। इसलिए इसका आंसर 1 आया। अगर कहीं साइंटिफिक में कहीं यूज करना हो तो तब वो साइंटिस्ट देख लेंगे कि कितना रखना है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये जो इसका आंसर आता है ये कभी भी एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है, 1 आता है। और 1 भी क्यों आता है, देखिए बच्चे, जब आपने इसको सोल्व किया था, जब आपने इसको सोल्व किया था इधर आपने 10 से मल्टीप्लाई की थी और बार से इधर, मतलब इस 0.9 के ऊपर बार जो आया था, लेकिन इसमें से आपने 9 तो इधर निकाल ही लिया था। भाई 9 तो आपने इसमें से निकाल ही लिया था। मान लिया 0.999 अनंत तक है, उसमें से आपने एक 9 तो बाहर निकाल ही लिया, ये वाला 9 तो आपने 10 गुना करके बाहर निकाल ही लिया।
इस वजह से इसकी जो वैल्यू है वो 1 के करीब चली जाती है, अप्रोक्सीमेशन 1 के करीब आ जाती है। आपको यहाँ पर आंसर दिख रहा होगा एग्जैक्ट, लेकिन ये एग्जैक्ट आंसर नहीं होता है। यही बात आपको समझानी थी कि अगर आप इसका डायरेक्ट भी करेंगे 0.9 के ऊपर बार का अगर आप डायरेक्ट रखना चाहेंगे तो जितना ऊपर है वो लिख दो और जितने के ऊपर बार है उतने 9 लगा दो। यहां से सीधा सीधा भी 1 आ रहा है। ये सब जो था कि ये डायरेक्ट हमने कैसे किया, ये सब हमने लास्ट क्लास में सीखा है। तो यही बात है कि बार में कभी भी वैल्यू जो होती है वो आपकी एग्जैक्ट नहीं आती है, वो हमेशा अप्रोक्स वैल्यू आती है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कि प्लस कैसे करना है, माइनस कैसे करना है। बार वाले क्वेश्चंस में हमेशा आपके रेलवे में एसएससी में जब भी क्वेश्चन आए हैं वो प्लस पर, माइनस पर या एक सिंगल पर नहीं आए कभी भी कि केवल आपसे इसकी वैल्यू बहुत कम पूछी गई है। हमेशा कुछ ना कुछ इक्वेशन रहती है, 0.34 इसके ऊपर बार, इस तरीके से एक इक्वेशन रहती है और उसी की आपसे वैल्यू पूछी जाती है। तो सीख लेते हैं कि किस तरीके से हमें प्लस और माइनस करना है। चलिए देखिए बच्चे, मान लीजिए मेरे पास एक वैल्यू है 0.63, इसके ऊपर बार प्लस 0.37 इसके ऊपर बार। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं। इसी को सोल्व करने के आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए भाई। 0.63 की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं तो मेरे पास आएगी 63/99 प्लस 37/99। दोनों को अगर आप ऐड करेंगे 63 7 70 और 30 100, 100/99। ठीक है, ये आ गया। अगर आंसर बार में पूछे तो डिवाइड कर दीजिए आप, 99 एकम 99 जीरो से गया, 199 एक जीरो बार गया, फिर एक जीरो लगाई एक। इसी तरीके से आप करते जाएंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.010101 ऐसे ऐसे, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.01 इसके ऊपर बार। इस वाले क्वेश्चन में ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इजीली कर पाएंगे, बस बशर्ते आपको डिवाइड आता हो, अच्छे से आपको डिवाइड आता हो। लेकिन बच्चे दिक्कत आपको कहां आने वाली है, दिक्कत आपको आने वाली है, मान लीजिए 0.63 के ऊपर बार है प्लस 0.3 केवल 7 के ऊपर बार है। यहां पर केवल आपका 7 के ऊपर बार है, आप इसको तो लिख लेंगे 63/99 प्लस, अगर इसकी बात करें तो आप इसको लिखेंगे 37 - 3/19 और एक के ऊपर 90, ये तो ये आ जाएगा आपका इसकी बात करेंगे तो आ जाएगा आपका 63/99 प्लस 34/90। ठीक है, अब यहां से दिक्कत चालू होती है। दिक्कत क्या चालू होती है कि अब आपको इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। अब एलसीएम लीजिएगा, ठीक है, एलसीएम लेने के बाद में फिर 90 की इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 99 की इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, प्लस माइनस जो आगे प्लस करना है फिर उसको जो एलसीएम आएगा उससे डिवाइड कीजिएगा। तो आपका ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपका 2 से 3 मिनट का बन गया। ठीक है, तो चलिए इस अप्रोच को यहीं पर छोड़ देते हैं, इस अप्रोच से करते ही नहीं है। जिसको करना हो कर लेना 3-4 मिनट लगा के, बाकी इस अप्रोच को यहीं छोड़ देते हैं। अब देखिए बच्चे क्वेश्चन करने किस तरीके से हैं। अब चलते हैं अपने एग्जाम अप्रोच पर कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं 0.63 63 63 63 63 63, कितना भी मैं आगे तक लिख सकता हूं। 0.63 का बार का मतलब यही है। ऐसे बच्चे अगर मैं 37 की बात करूं तो 37 37 37 37 37 और 37। ठीक है, इसको भी आप कहीं तक भी लिख सकते हैं। प्लस कर दीजिए, ये वाला प्लस करना इस डिवाइड से और एलसीएम लेने से बहुत आसान है। 7 3 10 की 0 1 लगा, 6 3 10 सॉरी 6 3 9 और 1 10 की 0 1 लगा, 7 3 10 और 11 का 1 1 7 3 10 0 1 7 3 10 और 11 1 0 7 3 10 और 11
6 3 9 और 1 10 0, 7 3 10 और 1 11, 6 3 9 और 1 10 0, 7 3 10 और 1 11, 0.1, क्योंकि इधर से 6 3 9 और 1 10 की 0, 1 इधर आ गया, ठीक है, तो इसलिए 1। तो आपका जो आया 1.0101010101। अब देखिए बच्चे, इधर लास्ट में आपका 2 जीरो बना है। ये 2 जीरो क्यों बना है? क्योंकि इससे अगर आप इस आगे 6363 और 37 लिखते तो ये भी 0101 में कन्वर्ट होता जाता। तो इनको तो छोड़ ही दीजिए, केवल इन पर फोकस कीजिए। मतलब आप कितना भी लिखते जाएंगे आगे और 63 और 37 लिखते जाते तो ये भी 01 बन जाता, फिर आगे 0 बनता। तो अगर आप यहीं से देखें, आपका रिपीट क्या हो रहा है? 01, तो 01 के ऊपर बार, 01 के ऊपर बार, यही तो आ रहा था 1.0101, यही तो आ रहा था। और यहां पर भी आपका यही आंसर आ रहा है। देखिए इस वाले क्वेश्चन को तो आप चाहे ऐसे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए, आपको दोनों से आसान हो जाएगा, दोनों से हो ही जाएगा ये वाला क्वेश्चन तो आपका। दिक्कत कहां आती है? दिक्कत आती है बच्चे उन्हीं वाले क्वेश्चन में जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। एक बार उसी क्वेश्चन को देख लेते हैं कि वो वाला क्वेश्चन किस तरीके से, किस अप्रोच से हमें करना है। देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, 0.63, यहां पर 63 के ऊपर बार था, प्लस 0.37, यहां पर केवल 37 के ऊपर बार था। देखिए पॉइंट का पॉइंट लगा लीजिए दोनों में, ठीक है, पॉइंट का पॉइंट लगा लीजिए दोनों में। इधर दोनों में 0 ही है, 0 लिख दीजिए। इधर आपने लिख दिया 63 63 63 63 63, इतना, इतने तक लिख लीजिएगा इसको। कोई जरूरी नहीं है कि 5 बार लिखना है, 6 बार लिखना है, 7 बार लिखना है, 2 बार लिखना है, बस इतने तक लिख लीजिएगा कि जब आपको रिपीटेड टर्म साफ साफ दिखने लग जाए कि अच्छा ये वाला नंबर रिपीट हो रहा है। अगर मैं इसको केवल यहां 4 ही बार लिखूंगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मेरा टर्म रिपीट क्या हो रहा है, इसीलिए मैंने इतनी बार लिख दिया है। अब देखिए 3 के बाद 7, अब इसके बाद हर बार 7 रिपीट है, तो 7 7 7 7 7 7 7 7 लिखते चलिएगा, जोड़ दीजिए, 7 3 10 0, 1 7 8 और 6 14 का 4 का 1 लगा, 7 3 10 और 1 11 का 1 का 1, 7 और 7 14 का 4 का 1, 7 3 10 और 1 11 4 1 4 1, 6 और 4 10 0.1, ये आ गया आपका 1.0 के बाद 1 4 1 4 1 4 1 4, इसके बाद 1 4 रिपीट है तो 0.14 के ऊपर बार, 0.14 के ऊपर बार। अब बताइए वो वाला मेथड ज्यादा आसान था जिसमें आप अपॉन 99 और 90 करके लिखते थे, या ये वाला मेथड ज्यादा आसान है? इस जीरो को तो आप भूल जाइए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर 63 और 7 7 लिखेंगे तो ये फिर से आपका 1 4 बन जाएगा, ठीक है, ये फिर से आपका वही बन जाएगा। तो इस चीज को तो आप भूल ही जाइए, लास्ट वाली को तो छोड़ ही दीजिएगा, बस आपको इस रिपीटेड वाली टर्म पर फोकस करना है, इस टर्म पर आपको फोकस करना है कि ये टर्म क्या रिपीट हो रही है, बस ऐसे इसका आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है प्लस वाला कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। ऐसे बच्चे अब चलते हैं माइनस वाले कंसेप्ट की तरफ। सिमिलर वही है, मान लीजिए मैंने लिख दिया 0.84, इसके ऊपर बार, माइनस 0.64, इसके ऊपर बार, दोनों के ऊपर बार है। ये तो 99 वाले से भी हो जाएगा, ठीक है, 99 वाले से भी हो जाएगा, बस आपको डिवाइड करने में दिक्कत आएगा, बाकी इसको ऐसे ही कर लीजिए 0.84 84 84 84 84, कितने तक भी लिखिए आपकी मर्जी है, 0.64 64 64 64 64, चलिए 4 4 8, 8 और 14 का 4 का 1 लगा, 4 4 8 और 1 9, 8 और 14 4 1, 4 4 8 1 9 4 9 4 9 4 1। अब देखिए 1.49 49 49 49, अच्छा अरे तो माइनस था, सॉरी भाई सॉरी, ये प्लस कर दिया हमने, जबकि हमारा क्वेश्चन जो था वो माइनस में था, ठीक है। 4 में से 4 गया 0 2 0 2
0 2 0 2 0 2 0। तो हमारा क्या बना 0.20 इसके ऊपर बार। 0.20 पहले हमने प्लस कर दिया था, बाकी जो हमारा क्वेश्चन था वो माइनस में था, तो 0.20 इसके ऊपर बार। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको माइनस वाला करना है, चाहे आप सिंगल बार वाला क्वेश्चन एक बार ले लें। ठीक है, ये क्वेश्चन है, कर दीजिए 0.63 63 63 63 और 63 0.23, फिर आगे 33 33 33 3 और 3 माइनस कर दीजिए 0 3 0 3 0 3 0 3 0 और 4। तो ये बना 0.403 आपका रिपीटेड टर्म है, तो 0.4 और 0.3 के ऊपर बार, 4 के ऊपर बार नहीं है, 4 और 0.3 के ऊपर बार। चलिए बच्चे, ये था आपका माइनस वाला। चाहे तो आप अपॉन 99 लेकर भी कर सकते हैं, लेकिन वही है कि जिसमें सिंगल 99 है वो वाला क्वेश्चन आप कर जाएंगे, और जिसमें आपका 90 आ जाएगा नीचे या 99 आ जाएगा, वहीं पर आप फंस जाएंगे, एलसीएम लेने में आप लोग फंस जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं बच्चे मल्टीप्लीकेशन की। 0.87 के ऊपर बार मल्टीप्लाई 0. ले लेते हैं 81 ले लेते हैं, 0.81 के ऊपर बार मल्टीप्लीकेशन 0.99 के ऊपर बार। ठीक है बच्चे, देखिए ये आपको ट्रेडिशनल तरीके से ही करना पड़ेगा। 81 अपॉन 99 मल्टीप्लाई 99 अपॉन 99, इससे तो ये गया 9 9 81 11, ये आ गया आपका 9/11। मल्टीप्लीकेशन वाले सम आप ट्रेडिशनल तरीके से ही करें, उसी तरीके से। ठीक है, चाहे आपका कोई दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से आए 0.81 के ऊपर बार 0.81 इसके ऊपर बार। ठीक है, तो ये लिख दिया आपने 81 अपॉन 90 मल्टीप्लाई, इसको आप क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा 81 माइनस 8 अपॉन 190। ये कैसे आया, इसके लिए प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ये किस तरीके से आया, इसके लिए प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है। ये आया आपका 73 अपॉन 90, सॉरी ये 99 है, फिर से वही 9 11 9/11 गुना 73/90, 9 से 10 गया, यह है आपका 73/110। अगर बच्चा आपका आंसर इस तरीके से है तो इस तरीके से कीजिए, अगर आंसर और कुछ तरीके से है, पॉइंट पॉइंट लगा के है, तो इसको 110 से 73 को डिवाइड कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये बात हुई मल्टीप्लिकेशन की। सेम वही फंडा है, डिवाइड में भी सेम वही फंडा करना है, उसी तरीके से डिवाइड करना है। चलिए करके देख लेते हैं। 0.63 के ऊपर बार अपॉन 0.72 के ऊपर बार। ठीक है, चलिए ये कर दिया आपने 63 अपॉन 99 अपॉन 72 अपॉन 99, ये ऊपर जाएगा 60। हालांकि आप इसको यहां से यहां भी काट सकते थे, लेकिन मैं फिर भी ऊपर लेकर जा रहा हूं कुछ बच्चों को समझने के लिए। इससे गया 8 9 72
और 7×9 7/8। ठीक है, इस तरीके से करते हैं बच्चे डिवाइड। इसको सोल्व कर लिए, सिंगल वाला हो वही 90 करके या 99 करके वो आप डिवाइड कर लीजिएगा। चलिए बच्चे, अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पर जिसका नाम है मोन्टेसा। छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, लोगरिथम में ज्यादा आता है। जो आपका लोगरिथम वाला टॉपिक है उसमें मोन्टेसा ज्यादा आता है। बात करते हैं बच्चे मोन्टेसा है क्या, या मोन्टेसा की जरूरत क्या पड़ी। मान लीजिए किसी को पॉइंट से इधर वाली टर्म है 3 3 3 3, ये इंफिनिटी तक जा रही है। ठीक है, पॉइंट से इधर वाली टर्म है, ये इंफिनिटी तक जा रही है, इसको दर्शाना था। तो क्या किया कि 0.3 के ऊपर बार लगा दिया। ठीक, चलिए एक दिक्कत सोल्व हुई। अब दूसरी दिक्कत हमारे पास क्या आई कि हमें क्या था, हमारे पास एक नंबर था 2.45, एक ये नंबर था। ठीक है, अब हमारे पास दिक्कत आई कि हमें इसको अगर एडिशन में लिखना था, अगर हमें इसको तोड़कर लिखना था, तो हमने इसको क्या लिख दिया 2 + 0.45। चलिए, टूटने वाली दिक्कत हुई सोल्व, ये वाली दिक्कत हो गई बच्चे सोल्व। दूसरी हमारे पास क्या दिक्कत आई कि हमें इसको नेगेटिव में लिखना था। हमने नेगेटिव लिखा, -2.45, इसके ऊपर बार, चलिए -2 और -0.45 इसके ऊपर बार, ये दिक्कत भी बच्चे हो गई सोल्व। ठीक है, अब बच्चे अब हमारे पास दिक्कत क्या आई, हमारे पास दिक्कत आई कि हमें केवल इस 2 को नेगेटिव रखना था, और इसको तो हमें नेगेटिव रखना था, और इस 45 को पॉजिटिव रखना था। ठीक है, इस 0.45 को पॉजिटिव रखना था, और इधर वाले 2 को हमें नेगेटिव रखना था। ये हमारे पास दिक्कत आई। अब कुछ मैथमेटिशियन का दिमाग लगा, उन्होंने क्या कहा कि ऐसा करते हैं कि एक जुगाड़ कर लेते हैं कि मान लीजिए नंबर आपका 2.45 है, मान लीजिए नंबर आपका 2.45 है, और आपको केवल इस 2 को नेगेटिव दिखाना है, तो इसके ऊपर, केवल इसके ऊपर नेगेटिव साइन लगा दीजिए। पॉइंट से इधर, पॉइंट के आगे अगर आप किसी नंबर के ऊपर बार लगा देते हैं या ये वाली लाइन लगा देते हैं, इसका मतलब होता है -2.45 या -2 प्लस का 0.45। ठीक है, इसका ये मतलब है। अब बच्चे देखिए, बार में और मोन्टेसा में क्या डिफरेंस है, रिकरिंग और मोन्टेसा में क्या डिफरेंस है। देखिए, अगर मैं इधर रिकरिंग की बात करूं, अगर मैं यहां रिकरिंग की बात करूं, तो 2.45 के ऊपर भी बार लिख सकते हैं आप, 2.45 यहां भी बार लिख सकते हैं, या 2.456 इसके ऊपर भी बार लिख सकते हैं, आप 2 नंबर छोड़ सकते हैं, या 2.456 आप 56 के ऊपर भी बार लिख सकते हैं, या 2.456 आप इन तीनों के ऊपर भी बार लिख सकते हैं। मतलब आप पॉइंट के पीछे आप कैसे भी खेल सकते हैं, आप किन्हीं भी नंबर के ऊपर बार लगा सकते हैं, किन्हीं भी नंबर के ऊपर बार छोड़ सकते हैं। लेकिन बच्चे, अगर मैं मोन्टेसा की बात करूं, अगर मैं आपसे मोन्टेसा की बात करूं, तो आप 2.45 ऐसे लगा सकते हैं, मान लीजिए 12.45 है, केवल 2 के ऊपर नहीं लगा सकते हैं। 12.45 है, केवल 1 के ऊपर भी नहीं लगा सकते हैं, ये भी गलत, ये भी गलत। 12.45, हाँ, पूरे के पूरे 12 के ऊपर लगा सकते हैं। मतलब पॉइंट से इधर आप किसी सिंगल डिजिट पर नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, आपको पॉइंट से इधर सभी डिजिट पर लगाना पड़ेगा। बाकी पॉइंट के इस तरफ की अगर मैं बात करूं, दशमलव से आगे की अगर मैं बात करूं, तो आप कोई भी डिजिट छोड़ सकते हैं, आप कहीं से भी बार लगा सकते हैं, किन्हीं 2 पर, किन्हीं 1 पर, किन्हीं 3 पर, कैसे भी लगा सकते हैं। लेकिन मोन्टेसा की अगर मैं बात करूं, तो पॉइंट से इधर आपको सभी पर लगाना पड़ेगा, या किसी पर भी नहीं लगेगा। ठीक है बच्चे, ये होता है मोन्टेसा। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए एग्जांपल है एक 2.75, 2 के ऊपर बार, और यहां पे आया +3.78 इसके ऊपर, सॉरी
3.78 और यहां पर 3 के ऊपर मोन्टेसा का साइन। ठीक है, चलिए बच्चे, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, -2 प्लस 0.75 प्लस, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, -3 प्लस का 0.78। ठीक है, ये लिख लिया मैंने। चलिए, माइनस माइनस वाले माइनस माइनस प्लस होते हैं, ये आपको पता होगा, तो ये हो गया आपका -5 प्लस, इन दोनों को जोड़ दो, 75 75 150, 1.58 प्लस का आ गया। अब देखिए, एक प्लस एक माइनस कितना आया, माइनस का 4.58, माइनस का 4.58, यही आया भाई? नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये था बच्चे आपका मोन्टेसा। चलिए, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए।